Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई आपकी 12 बजे के समथिंग आपकी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो रीड L1 वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए देखो चेक लिस्ट बनाना बहुत जरूरी, चेक लिस्ट को भरना बहुत जरूरी। उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कार्य होगा उसमें आपको चेक लिस्ट के हिसाब से ही आपके डॉक्यूमेंट्स को जमाना होगा, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से जमाना होगा। अब ये चेक लिस्ट कहाँ से आएगी तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे और कैसी चेकलिस्ट होगी, हर एक जिला की अलग चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से हम कार्य करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आज आपको बहुत ही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और कब कब का आपका डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कौन कौन सा समय निर्धारित किया गया, जैसे कि आपको भाई पुलिस वेरिफिकेशन कितना हो गया, आपका मेडिकल कितना होगा और ये चरित्र प्रमाण पत्र कब का होगा, इन सभी बातों पर हम अच्छे से हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझाने जा रहा हूँ। लगभग आपके बहुत सारे पॉइंट है इसमें, लगभग 20 के समथिंग आपके पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा कंटिन्यू देखिए, लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में आपको मैं एक बात बताने वाला हूँ कि जो विद्यार्थी हर एक जिले की PDF प्राप्त करना चाहता है कि जैसे कोई को अलवर मिला है, किसी को भरतपुर मिला है, किसी को कुछ मिला है, तो उसको अलवर चाहिए तो वो मेरे पास एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा लास्ट में, उस पर आप कॉल कर दी SMS कर दीजिएगा और आपको मैं उस पर PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखिएगा, अब हम चलते हैं उस PDF तरफ जिसको आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा क्योंकि ये आपको करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखो, ये हम टोंक जिला राज्य जो अपना जिला है उसकी हम PDF प्राप्त से पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा टोंक जिले से, लेकिन बाकी सभी जिलों की ऐसे ही आप प्राप्त कर सकते हो। आपको लास्ट में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसमें आप SMS कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, इसमें लिखा हुआ कार्यालय जिला परिषद टोंक राजस्थान, यानी कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 नॉन TSP चाहिए। देखो TSP और नॉन TSP की सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना कि लेवल प्रथम हेतु आवेदन प्राप्त यानी कि चेक लिस्ट, यानी कि ये आपकी चेक लिस्ट है लेवल प्रथम के आवेदक प्राप्त, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको जो क्या करना होगा, देखो एप्लीकेशन संदर्भ ID नंबर, यानी कि जब आपने फॉर्म भरा था आपका रीट में 2 गुना के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, 2 गुना में जो आपका नाम आया था उसके लिए आपने वेरिफिकेशन लिए, तब आपका यहाँ पर ID दी होगी, उस ID को डालना है। यहाँ पर आपको अब आपकी जो मेरिट आई उसके हिसाब से मेरिट क्रमांक डालना, मेरिट नंबर डालना और यहाँ पर लेवल प्रथम सामान्य या विशेष शिक्षक है वो आपको यहाँ पर, अगर सामान्य तो सामान्य लिखना, विशेष होना विशेष शिक्षक भी यहाँ पर लिख सकते, ठीक है ना। ये तो आपका फॉर्मेट ऊपर का रहा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, यानी कि आपका खुद का नाम जो भी श्याम वगैरह, राम श्याम ध्यान जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। आपके पिताजी का नाम, जो आपके पिताजी के नाम वही आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आपके पिताजी के नाम, यहाँ मात खुद का नाम आ जाएगा, यहाँ पर पिताजी का नाम। तीसरे नंबर पॉइंट आएगा जन्म तिथि। अब जन्म तिथि आपकी वो चलेगी जो आपकी 10th क्लास में थी, यानी कि माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका के अनुसार जो कि आपकी 10th क्लास की जो जन्म तिथि वही आपकी यहाँ पर जन्म तिथि चलेगी। और चौथे नंबर पर आता है कि आपकी 1/1/2023 के आयु, यानी कि 1/1/2023 को आपकी आयु कितनी हो चुकी है, ये आपको आप आयु लिखनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो लिंग, यानी पुरुष या महिला, अगर आप पुरुष मेल हो तो मेल M लिख दीजिएगा और फीमेल हो तो F लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप श्रेणी लिख सकते हो, यानी कि आप किस कैटेगरी आते हो, OBC से, MBC से, SC से, ST जर्नल जो भी आप आते हो उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला पॉइंट आता है आपका 7 नंबर का, वो क्या आता है, वो आता है विशेष श्रेणी निश्चित, यानी कि अगर आप विशेष श्रेणी से हो, विधवा हो, भूतपूर्व सैनिक हो, परित्यक्ता हो, सैनिक हो, उत्तर खिलाड़ी हो, प्रमाण पत्र इनका होना चाहिए 6/6, यानी कि 16/2/2022 तक की स्थिति में अगर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप वैवाहिक स्थिति में हो, विवाहित या अविवाहित हो, अगर वैवाहित स्त्री हो तो आपका प्रमाण पत्र तब का चाहिए और वैवाहित नहीं हो तो आप यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आता है 9 नंबर का आता है। देखो क्या आता है कि मूल निवासी जिला व राज्य, यानी कि अगर आप जिस जिला के निवासी हो वो आपको जिला और जिस राज्य से हो राज्य। अगर मान लो कोई विद्यार्थी हरियाणा का है और जिला उसका मान लो भिवानी लगता है तो हरियाणा भिवानी लिख सकता है वो। ऐसा अगर राजस्थान का तो राजस्थान लिख सकता है, जिला टोंक है टोंक लिख सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से उसको लिखना होगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ 10 नंबर पॉइंट की, यानी कि 1/6/2002 को संतान की संख्या, यानी कि जो विद्यार्थी 1/6/2002 को संतान संख्या जो विवाहित है उसकी इतनी 1/2 तक कितनी संख्या, उसके बाद वो आपकी मतलब बच्चों की संख्या यहाँ पर लिख सकता, ठीक है ना। और 11 नंबर का आता है, वो आता है पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आपके चरित्र प्रमाण पत्र का यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे आप देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इनको बहुत बारीकी समझना। देखो शैक्षणिक योग्यता और प्रशैक्षणिक योग्यता,
अब शैक्षणिक योग्यता और प्रेस शैक्षणिक योग्यता, इन दोनों को बारीकी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आता है सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी हम कहते हैं 10वीं को। तो देखो आपकी कौन से विद्यालय का नाम, विश्वविद्यालय जो आपकी वो लिखना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ प्राप्तांक, यहाँ पर परसेंट, और यहाँ पर प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका संलग्न नहीं है। ये आपको अगर है तो है और नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। ये आपको लिखना। यहाँ पर आपको विद्यालय, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम लिखना होगा, जो भी बोर्ड थी, जैसे कि BSER लगती है, राजस्थान BSER लगती है। उत्तीर्ण वर्ष कौन से सन में करी, जैसे कि आपने किसी ने 2012 में करी, 9 में करी, जो भी करी। प्राप्तांक कितने नंबर प्राप्त किए, कितने प्रतिशत बनी, और प्राप्तांक प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका संलग्न है या नहीं, यानी कि साथ में है तो ठीक है और नहीं है तो नहीं है। हायर सेकेंडरी 12वीं, आपने 12वीं के समक्ष चयन कहाँ से करी, उसका नाम लिख देंगे। BSER जो आपने राजस्थान से करी तो BSER लगती है, और उत्तीर्ण वर्ष या प्राप्तांक या प्रतिशत यहाँ पर वो लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब बात आती है, देखो ये इसको अच्छे समझना। देखो जिस विद्यार्थी ने स्नातक यानी BA BCom BSc कर रखी, जो विद्यार्थी ने देखो BST तो सभी ने करी होगी क्योंकि BST वाले, लेकिन उसके साथ में आपने BA कर रखी तो आप BA लिख सकते हो। यहाँ पे BA का आप क्या लिखोगे, देखो आपको लिखना होगा कि आपने बोर्ड से, किस बोर्ड से BA करी है, उत्तीर्ण वर्ष, यहाँ पे प्राप्तांक, और यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पर अंक तालिका प्रमाण पत्र है या नहीं, वो लिख सकते हो। और अधीनक स्नातक आप लिख सकते हो, यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जो भी प्रक्रिया आपको मैंने समझा दी सारी। देखो अब आती है आपकी प्रेस सेक्शन की योग्यता, सबसे इंपॉर्टेंट आती है प्रेस सेक्शन की योग्यता। देखो यहाँ पर आपने BSTC एवं समक्ष, यानी कि आपने किस से BST करी, वो आपको बोर्ड हमारी लगती है, आपकी कौन सी लगती है, BST आपकी लगती है बीकानेर, वो लिख सकते हो। संस्था में प्रवेश स्थिति, यानी कि आपने कौन सी स्थिति को प्रवेश किया था, जिस कॉलेज से आपने BST करी थी उसमें आपने मतलब किस दिनांक को आपने प्रवेश लिया था। उत्तीर्ण वर्ष कब उत्तीर्ण करी थी, प्राप्तांक और प्रतिशत, यानी कब प्राप्तांक है, कब प्राप्तांक, यानी कि प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका सहित नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपको नहीं, क्योंकि सहित नहीं है, पर नहीं लिखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि भाई आपकी बीकानेर लगती है, आपकी बीकानेर लगता है आपका निदेशालय, तो इनकी बीकानेर से ही आप डिग्री प्राप्त करते हो BSTC की। उसके बाद संस्था में प्रवेश, आपने कब कॉलेज में प्रवेश किया, और उत्तीर्ण वर्ष कब था, प्राप्तांक क्या था, प्रतिशत, और यहाँ पर आपको नहीं लिखना क्योंकि BSTC में चरित्र प्रमाण पत्र साथ नहीं आता, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद B.Ed एवं समझिए, देखो ये अगर आपने B.Ed कर रखी तो भर सकते हो, बाकी BSTC वाले को ये कॉलम खाली छोड़ देना, क्योंकि जिन्होंने B.Ed कर रखी है BSTC वाले ने वही इसमें भर सकता है, बाकी ये सब क्रॉस कर देंगे। और जिस विद्यार्थी ने M.Ed कर रखी वो M.Ed भर सकता है, बाकी सब इस पर क्रॉस खाली छोड़ सकता है, क्रॉस लगा सकता है, इस प्रकार से सभी में ऐसे लगा सकता है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सभी में लगा सकता है, इस प्रकार सभी में क्रॉस लगा सकता, ठीक। चलिए अब देखते हैं, देखो आगे आपकी आती है, देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसको समझना। देखो 14 नंबर का आता है अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के अनुसार। देखो यहाँ पर सेम दोनों लिख रहे हैं। देखो ए भाग में लिख रहा है कि अध्यापक परीक्षा रीट परीक्षा के दस्तावेज अनुसार, दूसरे लिखता है अध्यापक परीक्षा रीट यानी रीट परीक्षा में अंक ऑनलाइन पोर्टल में आदि दिनांक तक की स्थिति। हम सेम सी चीज़ें दोनों लिख रहे हैं, लेकिन अब आपको इसमें समझना और करना क्या होगा उस चीज़ समझना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2015 रीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के हिसाब से किया गया रोल नंबर। अगर आपने 2015 का रीट दिया है तो यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, BSR लिखना, उसका रोल नंबर लिखना पड़ेगा, उत्तीर्ण वर्ष लिखनी पड़ेगी, प्राप्त लिखने पड़ेंगे, प्राप्तांक कितने थे और आपने कितना प्रतिशत बनाया, और प्रमाण पत्र संलग्न था या नहीं, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने 2017 का रीट भी दिया है तो आपको सेम वही कंडीशन यहाँ पर अपनानी होगी, ठीक। अगर हम बात करते हैं 2021 की, इस वाले की, तो इस वाले में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसमें आपको करना पड़ेगा, आपके यहाँ पर कितना रोल नंबर था आपका, उत्तीर्ण वर्ष आपकी यही थी, प्राप्तांक कितने थे, मान लो किसी के 130 नंबर आए तो वो 130 लिखता, कितने परसेंट लिख सकता है यहाँ पर, और प्रमाण पत्र संलग्न यहाँ पर वो लिख सकता, ठीक है ना। ये आपकी रही स्थिति किसकी, आपके रीट वाले प्रमाण पत्र, जो आपका रीट वाला प्रमाण पत्र था उसकी स्थिति, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट परीक्षा अंक ऑनलाइन पोर्टल में आदि दिनांक तक की स्थिति। देखो शैक्षणिक योग्यता, देखो आप रीट 2015 दिया था तो वहाँ पर क्या रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, प्रतिशत आपको लिख देना है। 2012 में 17 का भी ऐसे ही लिखना, और 2021 का भी सेम कंडीशन लिखनी। अगर आपने देखो रीट 2000 दिया है तो लिखना, नहीं दिया तो आप इस पर क्रॉस लगा सकते हो। अगर आप 2017 का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप क्रॉस लगा सकते हो। 2017-21 का सभी ने दिया ही होगा, ठीक है ना। ये आपकी, अगर देखो अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जो आपको करने होंगे, ये आते हैं अपेक्षित दस्तावेज। आपको क्या क्या दस्तावेज जरूरत होगी, देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी जो होगी वो होगी ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति, यानी कि ऑनलाइन आपकी आवेदन प्राप्ति, यहाँ पर 1 नंबर डाल दें, लिखे है या नहीं, जो भी आप डाल सकते हो। दूसरे नंबर पर आपको जरूरत पड़ेगी घोषणा पत्र एवं शपथ पत्र उपरोक्त निर्धारित रूप, यानी कि आपको आपके जो घोषणा पत्र यानी शपथ पत्र उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखिएगा एक बार और थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, देखो उसके बाद 3 नंबर पाता सेकेंडरी
अंक तालिका प्रमाण पत्र सहित, यानी कि सेकेंडरी की देखो 2000 कह सकते हैं हम 2000 जो 9 थी ना, उसके बाद जो जो मार्कशीट आती थी उनमें ही साथ में ही सेकेंडरी 10वीं में और 12वीं में साथ ही आपके चरित्र प्रमाण पत्र आपके साथ आते थे। लेकिन उससे पहले क्या था, प्रमाण पत्र अलग था और आपकी मार्कशीट अलग आती थी 2009 से पहले। लेकिन 2009 के बाद प्रमाण पत्र और मार्कशीट की अंक तालिका एक साथ आने लगी। तो 10वीं के लगा देना, फिर उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के लगा देना यहाँ पर, और फिर आपने अगर बीए कर रखी तो आप स्नातक बीए के लगा सकते हो, स्नातक कर रखी तो वो भी लगा सकते हो। और अब देखो ये आता 6 नंबर पॉइंट, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसमें आता है यानी कि आप 7 नंबर पॉइंट, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा समक्ष अंक तालिका प्रमाण पत्र प्रति, यानी प्रमाणित प्रति, यानी प्रारंभिक शिक्षा जो हम 2 वर्ष का बीएसटीसी की है उसका अंक तालिका लगानी है। उसके बाद 8 नंबर, विशेष शिक्षक पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद जारी पंजीकृत प्रमाण पत्र। अगर आप विशेष शिक्षक हो तो जो भारतीय पुनर्वास से जो परिषद जारी करता है पंजीकरण, वो प्रमाण पत्र में आप लगा सकते हो, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो वो आती है आपकी 8 नंबर की आती है। देखो 8 नंबर में क्या कह रहा है कि रीट 2021 का प्रमाण पत्र व आज दिनांक ऑनलाइन निकले गए रीट प्रमाण पत्र की प्रमाण प्रति, यानी प्रमाण शुदा प्रति, यानी कि आप कह सकते हो जो आपने 2021 का रीट दिया उसकी प्रमाण पत्र और आज दिनांक ऑनलाइन निकाले गई रीट प्रमाण पत्र की आपको प्रमाणित पत्र शुदा प्रति देनी होगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको देना होगा मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि प्रति का मतलब आपसे फोटो कॉपी, ध्यान रखना ये आपको ओरिजिनल नहीं दे रहे, यहाँ पर आप प्रति समझ सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी फोटो कॉपी देनी है, कि जीरोक्स देनी होगी, ठीक है ना। और देखो अगर आपको देखो 11 नंबर क्या कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों नियम अनुसार समक्ष यानी कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पत्र में जारी, यानी कि इनकम, यानी कि यहाँ हम लगा सकते हो इनकम जो आपका होता है, इनकम यानी सर्टिफिकेट होता है ना आपका, इनकी आपको कैसा आय प्रमाण पत्र आपके पिताजी का बनता है वो आप लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद 12 नंबर का था जाति प्रमाण पत्र संलग्न है या नहीं, यानी कि अजा जो आप लगा सकते हो जो भी आपका है, लेकिन ये आपका होना चाहिए कब का, ये आपको होना चाहिए 6/16/2022 की स्थिति तक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र जिससे आप कैटेगरी से आते हो। यानी कि विवाहित महिला अभ्यर्थी को उनके पिता का नाम के जारी प्रमाण पत्र भी कर अनिवार्य है। ध्यान रखना जो विवाहित महिला जो अभ्यर्थी उनके पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जारी होने के दिनांक का समय अंकन दे रखा है, यानी जो विवाहित जो कह सकते हैं विवाहित जो वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनके लिए पिता का भी होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर मैं बात करूं 13 नंबर की, तो विधवा की यानी कि विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति से लिंक दस्तावेज, यानी कि देखो इसमें बहुत ज़्यादा समझना, जो विधवा बेचारी स्त्रियां होती है उनके लिए देखो कि विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र होना चाहिए, पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रमाणित प्रति के लिए से लिंक दस्तावेज होना चाहिए। साक्ष्य की प्रति पुनर्विवाहित नहीं किया है का शपथ पत्र भी होना चाहिए, और ये आपको 16/2/2022 तक के ही मान्य किया जाएगा, उससे पहले मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कोई तलाकशुदा तो उसके लिए देखो तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय यानी डिक्री की प्रमाण पत्र प्रति पुनर्वास नहीं किया है, यानी कि पुनर्विवाह सॉरी नहीं किया है उसका भी, और का शपथ पत्र यानी कि प्रमाण पत्र तालिका यानी कि आपकी ये भी 16/2/2022 की स्थिति में होना चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पर आपके तलाकशुदा और आपकी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने ध्यान रखिएगा। देखो तलाकशुदा और आपकी जो आती है विधवा, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए देखो एक तो खुद का शपथ पत्र चाहिए विधवा के लिए और उसके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और यहाँ पर तलाकशुदा होने के न्यायालय जो कॉपी देता है उसका प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह नहीं किया उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोनों आपके 16/2/2022 के ही प्रमाण पत्र किए जाएंगे, ठीक है ना। और अगला देखते हैं, अगला आता है 15 नंबर का संतान स्वयं घोषणा पत्र संलग्न, कि आप संतान से संतान वाला लगा सकते हो स्व घोषणा पत्र, उसका विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंध स्वयं घोषणा पत्र होना चाहिए। अब ध्यान रखना ये सारे के सारे आपको किस पर लिखने होंगे, ये सारे के सारे आपको स्टाम्प पैड पर लिखने होंगे, ध्यान रखना 50 वाले स्टाम्प पैड है उस पर लिखने होंगे। अगर हम 17 नंबर की बात करें तो भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति, यानी कि भूतपूर्व अगर आप सैनिक हो तो उससे सेवानिवृत्ति हो चुके तो सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन द्वारा प्राप्त नहीं होने संबंध स्वयं घोषणा पत्र, यानी प्रमाण पत्र दिनांक आपका ये तक का होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्ति का आपको प्रमाण पत्र चाहिए, और अनापत्ति भूतपूर्व सैनिकों के लिए पूर्व राज्य की सेवा में नियोजित नहीं है इसका भी प्रमाण पत्र स्वयं का घोषणा पत्र होना चाहिए, कि हम हम कह सकते हैं हम भूतपूर्व सैनिक है, हमारा रिटायरमेंट हो चुका है, अब हम दूसरे कोई राज्य की सेवा में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको स्वयं का घोषणा पत्र भी देना होगा। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियम सक्षम जारी प्रमाण पर खेल प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आपको खेल प्रमाण पत्र इस दिनांक का जारी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप दिव्यांग हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है राजस्थान में। देखो राजस्थान दिव्यांग जन के 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र
आपकी इस दिनांक का भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप भाई आप दिव्यांग जन हो तो आप इस स्थिति में भी आपका प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। अगर आप पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र इस संबंध में घोषणा पत्र की स्वयं सत्यापन प्रपत्र भी होना चाहिए। अगर आप पुलिस वाले हो, पुलिस सत्यापन करवाना चाहते हो तो चिकित्सा का भी होना चाहिए, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, मेडिकल भी होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन भी होना आपका जरूरी है, ठीक है ना। और राजकीय सेवा उपक्रम कार्यरत होने पर नियुक्ता यानी कि नियुक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए। अगर आप किसी राज्य के अन्य सेवा में कार्यरत हैं तो आप उसका भी दे सकते हो, यानी कि आप कुछ मान लो कि किसी और भर्ती से आप पुलिस में, मान लो पुलिस में आप ज्वाइन पहले से ले चुके हो तो आपको अब रीट का एग्जाम फाइट किया, उसमें आपकी नौकरी लगने वाली है तो आप इसमें आप उसका भी प्रमाण पत्र दे सकते हो। और अन्य दस्तावेज की आवश्यकता इनकी जो अगर कोई अन्य दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है तो आप इनको वहाँ पर लिख सकते हो। देखो इसकी एक टिप्पणी है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो, बाकी इसको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो उन्होंने ये बताया जो भाई उन्होंने दल बनाए थे उसके अंदर क्या है, इसमें आपकी कोई वो नहीं है। अगर आपकी इसमें कोई त्रुटि हो जाती है जहाँ दल स्वयं जिम्मेदार होंगे, यानी कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ उन खुदों के लिए। लेकिन जो आपकी जो लिस्ट होगी भाई ये इस प्रकार बनानी होगी, मैंने आपको बताया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी ये वाली, इस वाले को अगर आपने समझ लिया तो बहुत समझो, बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओ, वरना गलत भर जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा गलतियों का यानी कि समस्या का सामना करना पड़ता, ठीक है ना। तो देखो अगर हम बात करें, देखो अब जो विद्यार्थियों को बात करेगा उनके लिए मैं बता दूं, देखो जो विद्यार्थियों को लिस्ट चाहिए, देखो वैसे तो अभी बिजी साइट चल रही है, लिस्ट इस साइट पर डाली गई है, बहुत सारी लिस्ट डाल चुके हैं साइट पर, लेकिन बिजी चल रही साइट अभी आई नहीं है। लेकिन जैसे ही लिस्ट आती है तो आप मेरे देखो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कोई करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप है 8503848752, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी को पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो, रीड से संबंधित कोई भी समस्या हो, आसानी से इस पर मैसेज कर सकता, मैं उसका रिप्लाई 101% दूंगा, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन विद्यार्थियों रिक्त पदों वाली पीडीएफ चाहिए वो भी मुझसे प्राप्त कर सकते हो, आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं उनको रिक्त पदों वाली पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर और भी कोई किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आसानी से इसी मैसेज कर सकता है। और जो विद्यार्थी को अलवर डिस्ट्रिक्ट मिला, मैं आपको बता दूं, जो जिस विद्यार्थी को अलवर डिस्ट्रिक्ट मिला वो बेझिझक इसी व्हाट्सअप में जो मैसेज कर सकता है उसको मैं जिला परिषद तक ले जाऊँगा, उसका पूरा काम करवा दूंगा यहीं पर, क्योंकि मैं अलवर ही रहता हूँ, ठीक है ना। किसी विद्यार्थी को अलवर डिस्ट्रिक्ट मिला हो तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके अवश्य जाएगा, जितना हो सके वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना।